रतनगढ़ में करीब 4 वार्डों के लोगों द्वारा किए गए लंबे संघर्ष के बाद सदाशय बाईपास सड़क मार्ग पर 1,57,59,60,000 रुपए की लागत से शहरी गौरव पथ का निर्माण हुआ था, जो वर्तमान में जगह जगह से छलनी है। गत दिनों L&T कंपनी द्वारा सीवरेज लाइन डालने के नाम पर इस मार्ग पर बनी CC व BT रोड को तोड़ा था। करीब 1 माह पहले कार्य पूर्ण होने के बाद विभाग ने इसकी रिपेयरिंग की, जो निम्न स्तर की होने के कारण हल्की बारिश में ही क्षतिग्रस्त हो गई। वर्तमान में इस मार्ग पर जगह जगह खड्डे बने हुए हैं तथा बीटी सड़क उखड़ गई है, जिससे राहगीरों व वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं तथा ट्रकों के टायर फटने की समस्या तो अब आम बनती जा रही है। जब इस समस्या से जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी को अवगत करवाया तो उन्होंने समस्या को गंभीर मानते हुए शीघ्र ही समाधान का आश्वासन दिया। मोहल्ले वासियों का कहना है कि जब L&T द्वारा सड़क का निर्माण ही घटिया स्तर का किया है तो सीवरेज व ड्रेनेज सिस्टम का क्या होगा। पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार व अधिकारियों को घटिया निर्माण की शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन जिम्मेदार मौन रहने के कारण अब यह समस्या विकराल बनती जा रही है। इसके लिए अभी आपने जैसे मुझे बताया L&T और जलदाय विभाग दोनों का ही है, तो दोनों से ही लगातार कोशिशें जारी हैं कि वो लोग इस तरह के जब भी कभी कोई सड़क बनती है तो बिफोर एंड ही प्लानिंग कर ले, और अगर नहीं कर पाते हैं तो उसको जो भी वापस सड़क तोड़ी जाती है उसको रिपेयर करने के लिए संबंधित ठेकेदार संबंधित एजेंसी की ही जिम्मेदारी है। तो फिक्स करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी लिए। इस सड़क को काफ़ी लंबे प्रयास करके इस सड़क को बनवाया था, लेकिन अब सीवरेज का कार्य चलने की वजह से L&T ने इसको तोड़ा गया। अब तो इस हालत की देखो, पहले बारिश हुई नहीं अभी तक बारिश, इस सड़क की ये हालत कदर बिगड़ गई है कि पूरे दिन गर्दे से भयंकर उछाल, जिसके इस सड़क पर बचने वाले का स्वास्थ्य है कि मानो को TB के मरीज और दमे के मरीज हो गए हैं। ये ऐसी हालत है। इनको L&T को बार बार अवगत भी करा रहे, लेकिन इस समस्या जिस दिन बना रहे थे उसी दिन मैंने उनको ठेकेदार को अधिकारियों को बुलाया था। बोल नहीं आप इसको देखो, ये बहुत अच्छी सड़क बनेगी, ऐसे बनेगी, लेकिन ये अभी आप देख रहे हो, आम जनता देख रही है, आम जनता इससे बेहतर परेशान है। अरे इस पूरी सड़क जो बनाई थी वो पूरी एकदम मिट्टी बराबर हो गई है और वही गर्दा उड़ रहा है, वही परेशान है। पटियाला कस्बे की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल की तत्वाधान में शुक्रवार को प्रवेश उत्सव रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं द्वारा आमजन को बालिका शिक्षा के लिए जागरूक किया गया। संस्था प्रधान किरण प्रजापत ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो स्कूल प्रांगण से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई पूरा स्कूल प्रांगण पहुंचकर संपन्न हुई। शारीरिक शिक्षिका मोहनी के नेतृत्व में निकाली गई रैली के माध्यम से स्कूल में छात्राओं का प्रवेश करवाना एवं नामांकन वृद्धि के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया गया। साथ ही स्कूल की विशेषताओं व सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत करवाया गया। रैली का उद्देश्य नामांकन वृद्धि व अपनी लाडो कार्यक्रम द्वारा सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर शर्मिला कुमारी, ममता कुमारी, पूनम, संगीता सिहाग, ममता चालिया, मयूर प्रजापत, यूसुफ अली, अविशा, राकेश कुमार खयालिया, भारती सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के वरिष्ठ शिक्षक नीता परशुराम भवरिया ने अपनी सेवानिवृत्ति के अवसर पर शहर में निर्माणाधीन शिक्षक भवन के लिए 51,000 रुपए की राशि प्रदान की है। ब्लॉक अध्यक्ष भंवरलाल पुनिया ने बताया कि राजस्थान का सबसे बड़ा 2 मंजिला शिक्षक भवन के निर्माण का कार्य अंतिम दौर पर है, जिस कार्य का शिक्षकों के सहयोग से ही पूर्ण हो पाया है। इस अवसर पर ब्लॉक मंत्री भोजराम शर्मा, प्रांतीय संयुक्त मंत्री शुभकरण नैन, खिवाराम खयालिया, गोपीचंद खिच्चड़, हरलाल डूडी, महेंद्र हुड्डा, रामचंद्र एचरा, जेठाराम, मोहम्मद अनवर कुरैशी, रामेश्वर लाल सुंडा, महेंद्र डूडी, परमेश्वर लाल भामू, मूलचंद भीचर, रामलाल भिजारनिया, राजूराम सोनी सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। राजकीय संचलाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में राज्य सरकार के आदेशानुसार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन शुक्रवार को ACBU में जाखड़ की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान जाखड़ ने कहा कि पुस्तकें जीवन में अज्ञानता को दूर कर जीवन को सरस व सुगम बनाती है। इस अवसर पर कक्षा 1 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की गई। पुस्तकालय प्रभारी नीतू वर्मा ने छात्राओं को पुस्तकालय संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। संस्था प्रधान जगदीश प्रसाद ने बालिकाओं को स्वाध्याय करके का आह्वान किया। साथ ही ग्रीष्मकालीन 7 दिवसीय शिविर में 5म दिवस की थीम के अनुसार खाद्य सुरक्षा व पोषण के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर नरेंद्र स्वामी, श्रवण कुमार, उमिताराम, रुक्मणी, सरला वैष्णव, वंदना अग्रवाल, गुड्डी मीना, सरोज महिला, उषा माली सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मनोज सारस्वती किया। पटियाला में शुक्रवार को दूसरे दिन भी मौसम का मिजाज बदला रहा तथा बारिश होने से मौसम खुशनुमा बन गया। तेज हवाओं के साथ शुक्रवार की शाम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो करीब 25 मिनट तक चला। बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली तथा लोगों ने जमकर बारिश का लुत्फ भी उठाया।
बारिश के बाद कस्बे की वार्ड संख्या 4 रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग, बस स्टैंड स्थित रेलवे फाटक, सेवक मोहल्ला, रामदेव मंदिर सड़क मार्ग, उधवाली सड़क सहित कई क्षेत्रों में बरसाती पानी एकत्रित हो गया, जिससे राहगीरों व वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उल्लेखनीय रहे कि गुरुवार को भी क्षेत्र में बारिश हुई थी, जिससे निचले भूभाग जलमग्न हो गए थे। गांव भुजासर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में पौधारोपण एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन गुरुवार को हुआ। इस दौरान स्कूल परिसर सहित आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। वहीं स्कूल की छात्रा सरिता नायक का NMMS परीक्षा में चयन होने पर स्कूल परिवार द्वारा उसका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुनीता, विपुल राजवंशी, राजेंद्र शिव, बालाराम, अमरचंद, दिनेश चारण, हनुमान प्रसाद, हीरालाल, भूराराम, बनारसी लाल सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ व तालुका विधिक सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को पौधारोपण किया गया। इस दौरान सरकारी आवासों पर SHM अरुण जांगीर, समिति के सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया, सहायक जिला कमिश्नर उमेश जाखड़, जगदीश प्रसाद शर्मा, सचिव नरेंद्र स्वामी के द्वारा फलदार पौधे लगाए गए। संघ के प्रधान इंदौरिया ने कहा कि जब तक धरती पर अधिक से अधिक पौधारोपण नहीं करेंगे तब तक धरती का तापमान बढ़ता जाएगा और वर्षा नहीं होगी, जिससे आने वाला समय और भयावह होगा। इसके लिए हमें पौधारोपण कर उनका संरक्षण करना चाहिए। इस अवसर पर स्काउटर डूंगरराम प्रजापत, जयचंद लाल भाटी, मोहनलाल कुमार, राकेश कुमार, रामकिशन सहित कई लोग उपस्थित थे। गांव नुआ की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से वार्ता का आयोजन शुक्रवार को किया गया। रमेश कुमार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तालुका विधिक सेवा समिति के सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया व विशिष्ट अतिथि हंसराज थे। नीलेश इंदौरिया ने अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया। इस दौरान इंदौरिया ने समिति के समस्त कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बालिका शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि बेटियां दो कुल का नाम रोशन करती है। बाल श्रम, नशा मुक्ति, आपसी विवाद आदि विषयों पर उन्होंने वार्ता दी। इस अवसर पर बलबीर सिंह थौरी, किशोर कुमार, दिनेश चोटियार, नरेश कुमार मीना सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अशोक आलड़िया ने किया। रतनगंज जंक्शन में चलकर सदाशय जाने वाली ट्रेन की चपेट में आने से शुक्रवार की दोपहर एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को यात्रियों की सहायता से रेलवे कैबिन तक पहुंचाया गया, जहां पर 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। घटना नेशनल हाईवे 11 पर बीकानेर पुलिया के पास की है। घटना के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। मामले के अनुसार रतनगढ़ के चेजारा मोहल्ला निवासी रामतानाई सदाशय ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसके सिर, पैर आदि जगहों पर गंभीर चोट आई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। और प्रशासनिक हिस्ट्री शीटर की ओर से सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाए गए एक होटल को JCB से तोड़ दिया। SCP जय यादव के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। पुलिस ने बताया कि हिस्ट्री शीटर दिनेश यादव ने हमीरवास थाना अंतर्गत सरकारी भूमि पर कब्जा कर होटल बना लिया था, जिसे तोड़ा गया है। थाना अधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि हिस्ट्री शीटर दिनेश यादव के खिलाफ डकैती, लूट, चोरी और अवैध हथियार रखने के कुल 6 मामले दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि उसने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर होटल खोल रखा है, जिसमें अवैध गतिविधियां होती है, जिस पर जिला प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई कर होटल को तोड़ दिया। कार्रवाई में ASP किशोरी लाल, IPS प्रशांत किरण, थाना अधिकारी मदनलाल बिश्नोई, SI फरमान खान समेत सादरपुर नगर पालिका की महिला सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दुर्व्यवहार करने, जाति सूचक गालियां निकालने, मंगलसूत्र छीनने व मोबाइल तोड़ने का प्रकरण तूल पकड़ने लगा है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने अपना आक्रोश प्रकट करते हुए प्रदर्शन किया तथा आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। जमादार चीटी ने बताया कि वह शहर के वार्ड संख्या 13 में महिला सफाई कर्मी माया, ज्योति, उषा, ममता, उषा वाल्मीकि आदि सफाई का कार्य कर रही थी। इसी दौरान वार्ड का संजय सांसी नशे की हालत में आया और महिला कर्मचारियों का वीडियो बनाने लगा। जब उसे मना किया तो उसने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इस दौरान आरोपी ने ज्योति का फोन तोड़ दिया और माया का मंगलसूत्र छीनकर मौके से फरार हो गया। घटना में एक महिला कर्मचारी के सर में गंभीर चोट भी आई है। प्रकरण को लेकर जमादार शेटी वाल्मीकि ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रतनगढ़ में अट्टे सट्टे की भेंट चढ़ने वाली 2 नाबालिगों को चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बचा लिया। शिकायत पर हेल्पलाइन की टीम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची तथा बाल विवाह को रुकवाकर परिजनों को पाबंद करवाया गया है। मामले के अनुसार बाल विवाह जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की टीम को रतनगढ़ के गांव घुमांदा में 2 नाबालिग बालिकाओं की अट्टे सट्टे से बाल विवाह होने की सूचना मिली। सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची तथा दोनों नाबालिग बालिकाओं के दस्तावेजों की जांच की। जांच के दौरान दोनों बालिकाएं नाबालिग पाई गई, जिस पर उनके परिजनों को बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। बालिकाओं को रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफिस लाया गया, जहां पर काउंसलर वर्षा कंवर के द्वारा दोनों की काउंसलिंग की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी शादी अट्टे सट्टे में होनी थी।
हेल्पलाइन की परियोजना समन्वयक पन्ने सिंह ने बताया कि दोनों नाबालिग बालिकाओं तथा उनके परिजनों को पाबंद कर बाल कल्याण समिति चूरू पेश किया गया, जहां बालिकाओं व उनके परिजनों को बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। साथ ही 12 जुलाई को पुनः बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश होने के आदेश दिए गए हैं। कार्यवाही में चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपरवाइजर नरपत सिंह, नरविंदर सिंह, सुभाष कुमार, वर्कर अमन छपरवाल, निखिल सिंह, रुपेंद्र सिंह, काउंसलर वर्षा कंवर शामिल थी। जी सर, चाइल्ड हेल्पलाइन को ये सूचना मिली थी कि रतनगढ़ तहसील के कुमांदा गांव में 2 नाबालिग बालिकाएं हैं जिनका अट्टे सट्टे के साथ बाल विवाह किया जा रहा है। ये सूचना मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन के टीम संबंधित थाने पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और बालिकाओं के दस्तावेज चेक किए तो दोनों बालिकाएं नाबालिग मिली और नाबालिग मिलने के बाद बालिकाओं को वहां से रेस्क्यू किया गया और उनके परिजनों को पाबंद किया गया। रेस्क्यू कर दोनों नाबालिग बालिकाओं को चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफिस लाया गया, जहां पर बालिकाओं की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग करने के दौरान बालिकाओं ने बताया है कि हमारी शादी आज 5 जुलाई को होनी थी, जो कि अट्टे सट्टे से के साथ है और बारात है वो देरासर से आनी थी। ये काउंसलिंग के दौरान बालिकाओं ने बताया है। इस दौरान ये काउंसलिंग करने के बाद दोनों नाबालिग बालिकाओं को बाल कल्याण समिति चूरू पेश किया गया, जहां पर बालिकाओं को और उनके परिजनों को शादी न करने के लिए पाबंद किया गया है और आने वाली 12 जुलाई को बालिकाओं को पुनः समिति के समक्ष उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील की गांव डाबली ढाणी के पास शुक्रवार सुबह स्कूल जा रहे सरकारी टीचर पर लाठी व सरियों से हमला करने का मामला सामने आया है। घायल हालात में टीचर को पहले सांकू फोर्ट पीएससी लेकर गए, जहां हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद चूरू के डीबी अस्पताल रेफर किया गया। डीबी अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में ढाणी की मां निवासी 45 वर्षीय सत्यवीर जाखड़ ने बताया कि परिवार के लोगों के साथ किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है। शुक्रवार सुबह वह अपनी दोस्त के साथ बाइक पर रावसर कुजला में ड्यूटी पर जा रहा था, तभी रास्ते में डाबली ढाणी के पास कैंपर में सवार होकर आए 7-8 लोगों ने लाठी व सरिये से सत्यवीर जाखड़ पर हमला कर दिया, जिससे सत्यवीर के सर पैर में गंभीर चोट आई। मारपीट के बाद सभी लोग मौके से भाग गए। स्कूल स्टाफ की ओर से घायल को पहले निजी वाहन से सांकू कोर्ट फिर पीएससी लेकर आए, जहां हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद चूरू की डीबी अस्पताल रेफर किया गया, जहां मौजूद डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज किया। सूचना मिलने पर सांकू फोर्ट पीएससी में हमीरवास पुलिस भी पहुंच गई, जहां घायल से घटना की जानकारी ली गई। फिलहाल घायल का इलाज डीबी अस्पताल में चल रहा है।